अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ कुल्फ़ी, और ये कुल्फ़ी 4 फ्लेवर्स में बनाएंगे। आप इसको अपने तरीके से भी बना सकते हैं, मैं आपको प्रॉपरली इसका गाइड करूँगी। इसमें फ्लेवर आप अपनी मर्ज़ी के कर सकते हैं। इसको बनाना बहुत आसान है और ये घर के इंग्रेडिएंट से ही बनेगी। इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार सी मलाई कुल्फ़ी बनाने के लिए ये मैंने एक पैन के अंदर 1 लीटर दूध जो है वो डाल दिया है और चूल्हा जला दिया है। इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे। ये 2 टेबलस्पून मैंने मिल्क पाउडर ले लिया है। इसको 1 टेबलस्पून पानी के अंदर मैं ऐड करूंगी, मिक्स करूंगी। मिक्स करने के बाद ये दूध को मैं इसके अंदर इस दूध में ऐड कर दूंगी, मिल्क पाउडर को। ये 4 टेबलस्पून मेरे पास शुगर है, वो भी मैं इसमें ऐड करूंगी। शुगर आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर है और 1 टेबलस्पून इसमें मैं पानी ऐड करूंगी। इस मिक्सचर को भी इसके अंदर कॉर्नफ्लोर के ऐड कर देंगे। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद इसको हम हिलाएंगे और इसको इतना पकाएंगे कि ये दूध जो है वो 1/3 रह जाए। एक हिस्सा इसका हम इसका ड्राई कर देंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए मुझे इसको कुक करते हुए, और ये अब ये थिक हो गया, 1/3 तकरीबन इसका जो है वो रह गया। अगर मैं उसकी कंसिस्टेंसी आपको दिखा पाऊँ तो आप इस तरह इसको कट करेंगे, और कट करने के बाद देखेंगे ये देखिए बिल्कुल आपस में ही चिपक नहीं रहा, और ये भी ठंडा होकर और ज़्यादा थिक होगा। इस पॉइंट पे इसको अब ठंडा करेंगे। ये मैंने 4 प्यालियाँ ले ली हैं और अब इसको 4 हिस्सों में हम इक्वल डिवाइड कर देंगे। चारों प्यालियों में डालने के बाद इसको हम ठंडा करेंगे। कुल्फ़ी को फ्लेवर देने के लिए ये मैंने 4 चीज़ें ली हैं, जिसमें एक बादाम है और कीवी है जो कि फ्रीज़ हुई हुई है मेरी, और ये कुछ मेरे पास स्ट्रॉबेरीज़ हैं, ये भी मैंने सेंटर से हाफ़ कर ली हैं, और ये कुछ ऑरेंजेस हैं। आप अपनी फ्लेवर मर्ज़ी के जो भी फ्रूट्स चाहें वो आप ले सकते हैं। अब इनको मैं एक मिक्सी जार में डालूँगी एक एक करके। ये मैंने मिक्सी का जार ले लिया है। इसमें सबसे पहले मैं स्ट्रॉबेरीज डालूंगी। इसको बंद करेंगे और इसको थोड़ा सा ग्राइंड करेंगे। ये मैंने इसकी प्यूरी रेडी कर ली है। प्यूरी रेडी करने के बाद ये जो हमने 4 पार्ट्स में अपने मिल्क मिक्सचर को रेडी किया था, उसको मैं इसके अंदर अब डाल दूंगी। इसको दोबारा से ग्राइंड करेंगे। ये सारा अच्छे से मिक्स हो गया और इसको मैं इसी प्याली में दोबारा वापस निकाल लूँगी। अब इसमें मैं कुछ ऑरेंजेस डाल दूँगी जो मैंने निकाले हुए, इनके बीज लाजमी तौर पर निकाल लेंगे, और डालने के बाद इसको चंद सेकंड्स के लिए चलाएंगे। ये मिक्सचर भी अच्छे से रेडी हो गया, इसको भी मैं प्याली में निकाल लूँगी। ये मेरे पास जो कीवीज थी इनको भी मैंने डाल दिया है, इसको भी मैं ग्राइंड करूँगी। ये भी अच्छे से ग्राइंड हो गया है। इसके अंदर अब मैं ये वाला मिक्सचर डाल दूंगी। ये भी अच्छे से रेडी हो गया है, इसको भी प्याली में ट्रांसफ़र करेंगे। ये कुछ मैंने बादाम ले लिए हैं, इनके अंदर गर्म पानी डाल के इसका ऊपर से छिलका उतार दिया था। अब इसको भी मैं अपनी मिक्सी जार में डालूंगी। इसको भी थोड़ा सा क्रश करेंगे, इसको ग्राइंड करेंगे। ये भी बादाम भी अच्छे से ग्राइंड हो गया है। अब इसमें भी मैं ये वाली प्यूरी डाल दूंगी। इसको भी ग्राइंड करेंगे दोबारा से। ये मिक्सचर भी रेडी हो गया, इसको भी बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। अब ये चारों प्यूरीज मेरी रेडी हो गई हैं, जो कि ये बादाम की है, ये ऑरेंज की है, ये स्ट्रॉबेरी की है और ये कीवी की है। अभी मैंने कुछ डिस्पोजेबल ग्लास ले लिए हैं। आप जो भी ग्लास लें, जैसे मैं एक आपको निकाल के दिखाऊं कि ये जिस तरह ऊपर से है उतना ही नीचे से है, ताकि ये इक्वल हमारी बने। बाज़ ग्लास ऐसे होते हैं जो ऊपर से बहुत खुले होते हैं, नीचे से टाइट से होते हैं, तंग से होते हैं, तो उसकी शेप अच्छी नहीं आएगी। आप इस तरह के कप कोई भी देखिएगा जो कि ऊपर से भी वैसे हो और नीचे से भी उनका उतना ही राउंड शेप हो। ये 4 अदद मैंने डिस्पोजेबल ग्लास ले लिए हैं। अब ये ग्लास भी मेरे रेडी है और ये प्यूरीज भी रेडी है। एक एक प्यूरी का मैं उठाऊंगी बाउल और इस ग्लास के अंदर डालते जाएंगे। ये फूड रैपिंग शीट मैंने ले ली है, वो इसके ऊपर डालूंगी और इसको साइडों से कवर कर देंगे। साइड से कवर करने के बाद एक रबर बैंड जो है वो इसके साइड पे चढ़ा देंगे।
ताकि ये अच्छे से टाइट हो जाए। बाकियों को भी मैं ऐसे कवर कर दूंगी। चारों फ्लेवर्स को अच्छे से मैंने क्लिंग रैप भी कर दिया है और रबर बैंड भी चढ़ा दिया है। अब ये रेडी है फ्रीज़ होने के लिए। इसको तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए फ्रीज़र में डालेंगे, जब तक कि ये अच्छे से चिल हो जाए। ये सारे अच्छे से चिल हो गए, अब इनको खोलेंगे। इन डिस्पोजेबल पेपर कप में डालने का मकसद यही था कि इसको हम आसानी से इसमें से निकाल पाएंगे। अब इस तरह इसको टर्न करेंगे और सारे को हम निकाल लेंगे। ये सारे मैंने खोल लिए, अनरैप कर लिए और अब इनकी कटिंग करते हैं। इसको इस शेप में गिरा लेंगे और जितना बड़ा आप स्लाइस इसका करना चाहें उतना अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। इसकी यहाँ से कटिंग करेंगे। जैसे कि मैंने इस तरह इसकी कटिंग कर ली है। आप जितना मर्जी स्लाइस करना चाहें वैसे कर लेंगे। जैसे मैंने इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिए, इस तरह मैं बाकी सबकी भी कटिंग कर लूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मज़ेदार सी कुल्फ़ी बनकर रेडी है, जो कि मैंने 4 फ्लेवर से बनाई है और 4 ही इंग्रेडिएंट्स में यूज़ किए हैं। और उम्मीद करती हूँ मेरी इस रेसिपी को आप पसंद करेंगे और इसको ज़रूर ट्राई करके मुझे फ़ीडबैक देंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।